टॉपिक है, मतलब अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है और आप अभी कॉलेज लाइफ में हो या फिर स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मे बी आपकी ये क्रश हो सकती है। ठीक है, तो क्या पता तुम्हारे सामने एक कॉम्पिटिटर आ रहा हो, या तो वो बंदा उस लड़की को लाइक करता है, ठीक है, और तुम भी उस लड़की को लाइक करते हो, लाइक, तो वो बंदा शायद तुमसे ज्यादा अग्रेसिव हो, ठीक है, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और ज्यादा ह्यूमरेबल हो, जिसके अंदर मतलब ज्यादा ह्यूमर हो सकता है, या ज्यादा आईक्यू हो, या वो फिजिकल में तुमसे ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता है, तुमसे ज्यादा टॉल हो सकता है, तुमसे ज्यादा फेशियल में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसकी नोज अच्छी हो सकती है, उसकी आईज अच्छी हो सकती हैं, उसकी मे बी लाइक हंटर आईज हो सकती हैं, थिक आईब्रो हो सकती है, मे बी कहीं ना कहीं वो तुमसे ज्यादा स्टैंड कर रहा है उस लड़की के लिए। ठीक है, तो तुम अपने आप को उस लड़के से कंपेयर करने लगते हो कि हाँ, क्या मैं इस बंदे से आगे निकल सकता हूँ, और क्या मैं इस लड़की को पा सकता हूँ, क्या मैं इस लड़की को हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, तुम हमारे मन में इस तरह के विचार जरूर आ रहे होंगे, या आते होंगे, या आए होंगे। ठीक है, तो जो आए होंगे भाई उनका तो छोड़ दो, मैं आगे की आने वाले की या फिर अभी जिस जिस बंदे के साथ ये चल रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो उस बंदे की होगी फिजिकल की बात, मतलब तुम्हारा चेहरा अच्छा है, ठीक है, लेकिन तुम दुबले पतले हो, और वो बंदा थोड़ा सा डाउन है किलो में, मतलब उसका चेहरे के फेशियल फीचर जो है वो तुमसे थोड़े से कमजोर है, ज्यादा नहीं, थोड़े से कमजोर है, लेकिन वो फिजिकल में भाई उसकी तकड़ी बॉडी है, और वो भाई लंबा है, लगभग उसका 5'10" 5'11" मान लो, और तुम लाइक 5'6" 5'5" मान लो, या 5'7" 5'8" मान लो, मैं कह रहा हूँ आप 5'9" हो, वो बंदा 6 है। ठीक है, तो आपके लेकिन जो फेशियल है वो बढ़िया है, लेकिन उसका थोड़ा सा खराब है, लेकिन वो भाई हाइट है उसके पास, और भाई उसके पास बॉडी है। अब बताओ अभी क्या करना पड़ेगा। बाकी आपके पास आईक्यू ज्यादा है, उसके पास आईक्यू कम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर वो टॉप लेवल का बंदा है, ठीक है, सीधी सी बात है, और तुम भाई बहुत नीचे हो उससे। ठीक है, तुम्हें उस लड़की को पाना है, वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा उस पर क्रश है। ठीक है, सीधा मेन पॉइंट पे घुसते हैं, बकवास बंद। तो तुम्हें उस बंदे को किस तरह से हराना है, देखो सीधी सी बात है, अगर वो भाई तकड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, तो उसकी डाइट बढ़िया होगी, सीधी सी बात है, सीधा सिंपल ट्रिक है, अच्छी डाइट खा रहा होगा, अच्छा सो रहा होगा। अगर उसके डार्क सर्कल देखना, अगर उसके मतलब डार्क सर्कल है आईज के नीचे, तो भाई वो सो नहीं रहा है, लेकिन नहीं है तो भाई उसका स्लीप साइकिल भी बढ़िया है। दूसरा, अगर वो लाइक फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेता है, ठीक है, डाइट के साथ साथ, मतलब वो फिजिकल भी करता है, घर मतलब रनिंग करता है, स्क्वाट्स करता है, और भाई क्या बताओ जिम भी जाता है, क्योंकि आजकल जिम ज्यादा जा रहे हैं बंदा होम वर्कआउट करने से ज्यादा। ठीक है, अब होम वर्कआउट तो तुम भी करते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी तगड़ी क्यों नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम पहली बार होम वर्कआउट नहीं करते तो होम वर्कआउट करो, तुम्हारी डाइट अच्छी है तो होम वर्कआउट करके तुम्हारा अपने आप फिजिक बढ़ने लगेगी, और तुम्हें चर्बी नहीं बढ़ानी है, मसल मास बढ़ाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरी चीज, आप होम वर्कआउट करते हो लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो मेरे भाई जब तक तुम डाइट अच्छी नहीं करोगे उस बंदे से तुम आगे कैसे निकलोगे। ठीक है, जितने भी आप कर सकते हो, जितना भी आप खा रहे हो, ठीक है, जितना भी आप बचा सको, ठीक है, अपने पैसे जितने भी आप बचा सको सीधा अपनी डाइट में घुसा दो। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो, आप एग्स नहीं खाना चाहते, तो मेरे भाई इट्स लिटरली मैं कहना चाहूंगा एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगर आप एग्स खा सकते हो ना, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, आप फार्म पे जाके एग्स बना लो, उसका ऑमलेट ले लो सुबह में, मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले, और 1 कप कॉफी ले सकते हो आप, या फिर 3 से 4 अंडों की आमलेट बना लिया आपने, और 1 कप कॉफी होगी, या थोड़ा दूध ले सकते हो जिसको तेज गर्म करके पत्ती डाल सकते हो उसमें, चाय की पत्ती, और उसको थोड़ा सा वैसा कर लो, मतलब वैसा बना लेते हैं ना जैसे बुखार उखार में पीते हैं, उसको बना लो। भाई आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन देगा और आपकी बोन्स को डेंसर करेगा। ठीक है, और शार्पर आई साइट होगी, और ये जो भुएं होते हैं ना अपने आईब्रोज, इनको थिक करने में और अपने हेयर्स को थिक करने में बहुत ज्यादा एक्स मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात। दूसरा भाई, वो आईक्यू में ज्यादा है, तो आईक्यू में सीधी सी बात है भाई, आईक्यू में तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हें उससे अगर आगे निकलना है तो तुम्हें भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। इस वे में लेके चलो अपना मोटिवेशन, इस वे में लेके चलो कि हाँ मुझे वो बंदी पानी है और मैं उस बंदी को पाके रहूंगा, सीधी सी बात है, और ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है और मुझे इससे ज्यादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिटेल्स निकालो भाई, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या खाता है ये बंदा, समझ रहे हो ना, इसकी डाइट क्या रहती है, और मतलब इसका स्लीप साइकिल कितना है, मतलब उससे बातचीत करो, थोड़ी कर सकते हो अगर। बहरहाल हेट तो रहती है उसके लिए मन में, लेकिन किसी और बंदे से पूछ लो, वो तुम्हें बता सकता है, तो तुम्हें उससे ज्यादा करना है जो भी करना है। बहरहाल जब तुम्हें मौका मिले, ठीक है, जब तुम्हें मौका मिले तो
उस बंदे को नीचे दिखाने की बहरहाल पूरी कोशिश करो अपनी, जिस बंदी को तुम पाना चाहते हो, ठीक है। वो बंदा, अब तुम कहोगे यार नीचे दिखाना गलत बात होगी, कुछ बंदों को गलत लगी। मेरे भाई तुम्हें अगर जिस चीज को पाना है ना उस चीज के कुछ भी करो, ठीक है। सामने वाला भी तो ये कर रहा होगा, सामने वाला पागल तो है नहीं, ठीक है। उसे भी दिखता है, उन लोगों को भी दिखता है जो हमसे ज्यादा ऊपर होते हैं ना, क्योंकि इन बंदों को ये दिखाना नहीं चाहते कि हाँ इन्हें पता है, लेकिन इन्हें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है। मैंने ये वाली चीज फेस की हुई है, ठीक है, तो मुझे पता है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करना है, अपने को हार्डवर्क ज्यादा करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, आईक्यू किस तरह से बढ़ेगा भाई, आईक्यू तो बढ़ेगा पढ़ाई करने से, ठीक है, हाई स्कोर लाने से। फिजिकल में तुम कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल में जैसे मैंने तुम्हें बताया उससे ज्यादा ट्रेन करो, ठीक है, सीधी सी बात है। और डाइट, अपनी डाइट पे बहुत तगड़ा ध्यान दो। और बेसिकली अगर तुम्हें मेरा डाइट रूटीन, मतलब डाइट रूटीन नहीं, फिजिकल रूटीन अगर मेरा फॉलो करना है, क्योंकि डाइट तो मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा तगड़ी डाइट ले पाऊँ। मैं बहरहाल अंडे में ले सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें जो कैंसर वाला सब्सटेंस आया तो उसके लिए मैं अभी ढूंढ रहा हूँ किसी फार्म पे से मैं अंडे लिया करूंगा, ठीक है। आप भी एक फार्म ढूंढ लो, उस पे से अंडे लिया करो, ठीक है, जो बंदे खा सकते हैं, वरना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, ठीक है। और एक रोड और 2-3 प्लेट्स आप ला सकते हो, जिससे आप होम वर्कआउट कर लो, ठीक है। कुछ बंदों को ये वीडियो बोरिंग लगेगी, लेकिन कुछ को ये इन्फॉर्मेटिव लग सकती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब सामने वाली लड़की को तुम्हें पाना है तो भाई अपने कॉम्पिटिटर को हटाओ साइड से। एक कॉम्पिटिटर नहीं, 4-5-6 कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, ठीक है, उस लड़की को पाने के, क्योंकि लड़की को पाने का क्रेज बहुत ज्यादा तगड़ा है, ठीक है। अब लड़की को तो वही पाएगा जो स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। और तुम्हें स्टैंड आउट करना है तुम्हें, तो भाई हार्डवर्क, सीधी सी बात है। मोर पुशअप्स, मोर स्क्वाट्स, मोर रनिंग, सीधी सी बात है भाई। तुम्हारा शरीर फट के जा रहा है, ठीक है, अगर तुमने मेहनत करनी तमीज से स्टार्ट कर दी। सीधा सिंपल सा रूटीन है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम उस बंदे से आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो बंदा इतना ट्रेन नहीं कर रहा होगा। मैं तुम्हें कॉपी कर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, तुम 20 मिनट मॉर्निंग में रनिंग, सुबह ही 5 बजे, ठीक है। तुम कहोगे यार 5 बजे, 5 बजे तो नहीं होगा मेरे भाई। देखो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, उस बंदे से तुम आगे निकल जाओ, सीधी सी बात। 5 बजे रनिंग, और नहीं करनी तो भाई भूल जाओ उस लड़की को। 5 बजे रनिंग, 20 मिनट लगातार तुम्हें रन करना है, जितना तुम रन कर सको 20 मिनट के अंदर। बस 20 मिनट पे रुक जाना है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना भी हो, 20 मिनट में रुक जाना है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद तुम्हें करने हैं 5 सेट, जितने भी तुम स्क्वाट कर सको एक सेट में, ठीक है। 10, 15, 20, 25, 30, 5 सेट करने हैं। उसके करने का अब तक है, लेकिन पहला सेट तो करना है फेलियर तक, ठीक है। 13 भी हो जाए, 15, 20, 25, 30, 50 भी हो जाए। नेक्स्ट वाला करना है उससे ज्यादा, ठीक है। और तीसरा वाला करना है उससे ज्यादा, और बरकरार लास्ट वाले सेट उतने ही कर देने, ठीक है। लाइक तुमने अगर 100 कर लिए पहले वाले, तो बाद में 50, उसके बाद 25, उसके बाद तुम्हें करने हैं लाइक 12, 12, 12, इस तरह से खत्म कर दो, ठीक है। और उसके बाद 100 पुशअप्स, ठीक है। 100 पुशअप्स तुम्हें करने ही करने हैं, जिससे आपकी चेस्ट लाइन और ये शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैलिस्थेनिक्स स्किल्स भी सीख सकते हो धीरे धीरे, जब आपका बेसलाइन बन जाएगा। और आपकी अगर बेसलाइन बढ़ी हुई है तो आप इसमें ही और चीजें ऐड कर दो, 25 मिनट रनिंग कर दो, ठीक है। या फिर रनिंग 20 मिनट ही रहना, उसमें और ज्यादा पुश करने की कोशिश करो। 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8, जितना भी आप पुश कर सको 20 मिनट में, ठीक है। क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, और जो बंदा 6 किलोमीटर, भाई बहुत ही मुश्किल चीज है। अगर आप 4 किलोमीटर कर पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 किलोमीटर वाले एथलीट ही हो सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद अपने स्क्वाट्स बढ़ा दो, या अपने पुशअप्स बढ़ा दो, या अपना और होम वर्कआउट बढ़ा दो। और भाई अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, और कैल्शियम रिच फूड्स खाओ, ठीक है, जिससे बोन थिकर होंगी, जो लाइन शार्पर हो गई, और आई साइट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, जिससे पफीनेस भी खत्म हो जाती है। और रनिंग करोगे, उसके बाद रनिंग से आने के बाद, एक्सरसाइज से आने के बाद अपना थोड़े थोड़े बर्फ लेना है और फेस पे रब करना है, इधर आइस के नीचे, जिससे ये होता है ना, इस तरह से हो जाती है आइस, ठीक है, समझ लो। जिस तरह से आप मेरी देख सकते हो, ये आई एरिया जो है ना, ये अंदर जाने लगता है। मैंने भी यही किया था पहले, तो आई एरिया मेरा थोड़ा सा अंदर चला गया है, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ये चर्बी जो होती है ना, ये वाली, ये कम होने लगती है, क्योंकि वरना पफी पफी सी लगती है आइस। तो इस रूटीन को फॉलो करो और स्टैंड आउट करो यार। और क्या दिक्कत आ रही है स्टैंड आउट करने में, वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।